जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे लोकतंत्र और गणतंत्र के बारे में, यानी कि डेमोक्रेसी और रिपब्लिक के बारे में। यह इस वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में इसी से रिलेटेड आईपीसी तथा सीआरपीसी यानी कि इंडियन पिनल कोड तथा द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इसके बारे में हम लोग पार्ट 2 में समझेंगे। तो हम लोग आइए समझते हैं लोकतंत्र और गणतंत्र के बारे में। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हो गया था, यानी कि उस दिन से हमारा देश गणतंत्र हो गया था। गणतंत्र सुनने से ऐसा आपके मन में विचार आता होगा कि कोई देश अगर लोकतंत्र है तो गणतंत्र भी होगा। तो इन देशों की ओर रुख मोड़िए। इंग्लैंड, जापान, स्पेन, बेल्जियम, डेनमार्क आदि तमाम ऐसे देश हैं जो लोकतंत्र तो है लेकिन गणतंत्र नहीं। आप यहाँ इंग्लैंड की महारानी को देख सकते हैं। तो समझते हैं सबसे पहले हम लोग लोकतंत्र को। लोकतंत्र का मतलब अगर आसान भाषा में कहा जाए तो जनता का शासन। लोक मतलब लोगों का, तंत्र मतलब शासन, यानी लोगों का शासन। लोकतंत्र को बहुत अच्छी तरीके से क्लियरिफाई करते हुए अब्राहम लिंकन कहते हैं, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा की गई शासन व्यवस्था लोकतंत्र कहलाती है। दैट मीन्स डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एक ग्रीक वर्ड है जो बना है दो शब्दों से, डेमोस और क्रेसी से। डेमोस का हिंदी मतलब होता है जन साधारण और क्रेसी का मतलब होता है शासन। तो आने की डेमोक्रेसी का मतलब हो गया जनता का शासन। आगे हम समझते हैं गणतंत्र। जब किसी देश के सर्वोच्च का यानी किसी भी राष्ट्र के प्रमुख का चुनाव होता हो, ना कि वंशानुगत हो। कहने का मतलब पहले बाप था, फिर उसका बेटा, और उसके बाद उसके बेटा का बेटा, इसी तरह वंश चलता रहे, इस तरह से ना होकर उनका चुनाव हो, हम लोग कहेंगे कि वह देश गणतंत्र है। यहां से एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन अराइज होता है, हमारे देश का प्रमुख कौन है? तो हमारे देश का प्रमुख राष्ट्रपति है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, हमारा देश लोकतंत्र भी है और गणतंत्र भी है। भारत देश का प्रमुख राष्ट्रपति है जिनका भारत में चुनाव होता है, यानी कि हमारा देश लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो इस प्रकार से हम लोग लोकतंत्र और गणतंत्र को इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने समझा। इससे रिलेटेड आगे हम लोग पार्ट 2 में आईपीसी तथा सीआरपीसी के बारे में समझेंगे। मिलते हैं पार्ट 2 में। धन्यवाद।